नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज बात करें तो चैनल पर कुछ नए वीडियो है, 2 नए वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें Q3 के रिजल्ट्स की चर्चा की गई है। पहला जो वीडियो केमिकल कंपनी के रिजल्ट फ्लॉप स्टॉक क्रैश का खतरा, तो ये वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और लेटेस्ट जो वीडियो है आरटी बेस्ट कंपनी के Q3 जो रेवेन्यू है वो शून्य रहे, शेयर होल्डर्स होंगे बर्बाद, पॉलीमेडिक्योर और कजारिया सिरेमिक्स हाईटेक पाइप्स के Q3 रिजल्ट्स है इस वीडियो में कवर किए गए। तो आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को भी कवर कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है। आप चाहें तो चैनल पेज पर जाकर भी इनको कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए बात कर लेते हैं आज लेटेस्ट वीडियो की। तो यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की। और मित्रों, Q3 रिजल्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के। तो जेन टेक्नोलॉजीज के Q3 जो रिजल्ट्स है वो अपलोड हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं जेन टेक्नोलॉजीज के Q3 रिजल्ट्स की। तो चलते हैं रिजल्ट्स पर। और रिजल्ट्स सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप देखें तो कंपनी का 1527 करोड़ का है। कंपनी है वो स्मॉल कैप सेक्टर की देखने को मिलती है। और बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर है, ये सितंबर 22 का क्वार्टर और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो देखें तो दिसंबर यानी प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 52 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था और उससे पहले मात्र 16 करोड़ था। तो 16 से बढ़कर तो हो गया है 52 करोड़, यानी ईयर टू ईयर है कंपनी का रेवेन्यू है लगभग कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ा है। और ईयर टू ईयर इसमें 223% की है वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है, यानी बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है कंपनी का। ईयर टू ईयर 223% की जंप। और यदि क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली देखें तो 33 से बढ़कर के 52 हो गया। तो इसमें 20 करोड़ की जंप इसमें भी देखने को मिल रही है। कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक भविष्य की कंपनी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की है। और ये जो ड्रोन बनाने वाले के सेक्टर में काम करती है, तो काफ़ी बेहतर कंपनी है। अभी हालांकि कंपनी छोटी है लेकिन भविष्य में एक बड़ी कंपनी है, बन सकती है। तो इसके जो रेवेन्यू रहे हैं उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने इस क्वार्टर में किया। अब देखते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में रहा है 17 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 10 करोड़ और 12 महीने पहले बात करें तो मात्र 1 करोड़ का था कंपनी का। तो 1 करोड़ से बढ़कर तो हो गया है 17 करोड़ और 10 से बढ़कर के हो गया है 17 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है शानदार है। और ईयरली देखें तो बहुत बड़ी जंप है, ईयरली 1 करोड़ से बढ़कर के 17 करोड़, यानी इसमें 1000% तक की वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 12 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 8 करोड़ और उससे पहले देखें दिसंबर 21 में तो कंपनी का पास कोई प्रॉफिट नहीं था, अलबत्ता ये लमसम घाटे में ही थी। तो यहाँ बड़ी जंप है और इसमें 1000 तक की है वो जंप देखने को मिल रही है। और 8 से बढ़कर के हो गया है 12 करोड़। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है कंपनी का। इस क्वार्टरली भी 8 से 12 हुआ है और ईयरली तो शानदार है ही। तो क्वार्टरली में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। करीबन इसमें डबल से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बाकी डबल तक की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और सभी फैक्टर्स का रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, ईपीएस में मिलेगा। तो ईपीएस भी चेक कर लेते हैं। तो प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस रहा है 1.19, पिछले क्वार्टर में था 0.71 और उससे पीछे जो क्वार्टर था यानी 12 महीने पहले की बात करें तो उस सेम क्वार्टर में, तो उस समय कंपनी का जो ईपीएस था वो एक तरह से कंपनी वो नॉन प्रॉफिटेबल थी। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है वो बढ़कर के लगभग डबल हो गया है। तो और इस ईपीएस में भी लगभग 1000% की वो जंप देखने को मिल रहा है। तो जेन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के एनालिसिस की बात करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट तो बहुत ही शानदार से शानदार रहा है। हर फैक्टर में यहाँ करीबन 2.5 गुना जंप है, यहाँ 1000% का जंप है और नेट प्रॉफिट में भी 1000 का जंप है और ईपीएस में भी आपको 1000% का जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिले, यहाँ भी जंप है, यहाँ भी जंप है और ऑल ओवर रिजल्ट है वो जेन टेक्नोलॉजी की बहुत ही बेस्ट रिजल्ट अपने इसको कह सकते हैं। कंपनी का जिस तरह से कंपनी की साइज़ है, अपनी साइज़ के हिसाब से इसने बहुत ही शानदार बिजनेस कंपनी ने किया है। और मित्रों, इसमें अगर स्टॉक आप होल्ड करते हैं तो आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड करें। ये कंपनी काफ़ी भविष्य में बड़ी से बड़ी कंपनी बनेगी और ड्रोन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और काफ़ी अच्छा
रिटर्न है भविष्य में इसमें बन सकता है। इसलिए अगर इसको होल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो लंबे समय के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें और भविष्य में अच्छा ही रिटर्न कंपनी देगी। और आपके पास अगर ये स्टॉक्स नहीं है तो आप सोमवार के सेशन में देखें, विचार करें, कंपनी के बिजनेस को समझें, उसके बाद अगर डिसीजन स्टॉक्स में प्रवेश करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो मित्रों अब करते हैं अगली कंपनी की वो बात। और अगला जो रिजल्ट है वो लिया है अपने LGB ब्रदर्स, LG बालकृष्णन ब्रदर्स लिमिटेड। तो मित्रों LGB जो कंपनी है वो ऑटोमेटिव सेक्टर में काम करती है, ऑटोमेटिव जो पार्ट्स हैं वो बनाने का काम करती है। और हालांकि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप वाली है, लेकिन काफ़ी बेहतर बिजनेस इसका देखने को मिलता है। और इसके भी बात कर लेते हैं इसके सेल्स और Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 जो रिजल्ट्स की हम चर्चा करेंगे उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी का जो मार्केट है वो 2189 करोड़ का देखने को मिलता है और स्टॉक्स का जो करंट प्राइस है वो 697 पर चल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स देख लेते हैं। तो ये दिसंबर 22 के क्वार्टर में रहा है 581, पिछले क्वार्टर में रहा था 578 और 12 महीने पहले की बात करें तो वो रहा था 574। तो एक ही रेंज में कंपनी का जो बिजनेस घटा नहीं है, थोड़ा बढ़ा ही है। और 574 से बढ़कर के हो गया 581 और 578 से बढ़कर के भी हो गया है 581। हालांकि जो सेल्स हैं थोड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन कम नहीं हुए हैं। और ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। ईयर टू ईयर है वो 1% तक की जंप देखने को मिल रही। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में रहा 107, पिछले क्वार्टर में था 102 और उससे पहले था 116। तो ये ईयरली तो हल्का सा घटा है, ईयरली है वो 8% डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्वार्टरली है 5 करोड़ तक बढ़ गया। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो ये देखें कि इनका जो कंपनी है, ये जो ऑटोमेटिक कंपनी है, तो इनके खर्चे काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं रॉ मटेरियल्स पर। इस वजह से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है काफ़ी कम देखने को मिलता है, नेट प्रॉफिट भी कम ही देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में रहा 72 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 67 करोड़, उससे पहले था 71 करोड़। तो 71 से बढ़कर तो हो गया 72, 67 से बढ़कर हो गया 72। और इसमें ईयर टू ईयर वो 1% की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे कंपनी के EPS की। तो कंपनी का EPS देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 21 हो गया है, EPS अब 22.98 हो गया। पिछले क्वार्टर में 21.37 था और उससे पहले 22.64 था। तो 22.64 से बढ़कर तो हो गया है 22.98 और 21.37 से बढ़कर हो गया है 22.98। तो ईयर टू ईयर इसमें 2% के तक की जंप देखने को मिल रही है। और बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली भी 1% तक की जंप देखने को मिले। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स है इनको, हालांकि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है यहाँ थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रहा है, बाकी रिजल्ट है वो ओके कह सकते हैं, काम चलाओ रिजल्ट इनको बोल सकते हैं। तो ये थे LG बालकृष्णन के रिजल्ट्स। और अब मित्रों चर्चा कर लेते हैं अगली कंपनी के रिजल्ट्स की। और अगली कंपनी जो रिजल्ट है वो बात करेंगे उसकी IT सेक्टर्स की, दिग्गज IT सेक्टर की जो कंपनी है डाटा पैटर्न। और बात कर लेते हैं डाटा पैटर्न्स के Q3 रिजल्ट्स की। तो डाटा जो पैटर्न्स है काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है और ये भी जो कंपनी है ये मिड कैप वाली कंपनी है। और इसके Q3 रिजल्ट्स है उनकी चर्चा कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 6000 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक्स प्राइस की तो करंट प्राइस है वो 1163 देखने को मिल रहा है। और बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। सेल्स देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 112 करोड़, पिछले क्वार्टर में मात्र 88 करोड़ था और 12 महीने पहले की बात करें तो 44 करोड़ था। बहुत ही शानदार सेल्स रहे, कंपनी ने बहुत ही शानदार बिजनेस किया। 44 से बढ़कर तो हो गया है 112, लगभग 3 गुना जंप हो गई। और क्वार्टरली भी अच्छी खासी जंप है, 88 से बढ़कर हो गया 112। तो ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो ये बैठता 155% की जंप। कब की है? ईयर टू ईयर, यानी ईयर टू ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 155% तक बढ़ा है। और करीबन जो क्वार्टरली, अगर इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो ये भी करीब 50% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 47 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 30 करोड़ और उससे पीछे था 16 करोड़। तो इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और यदि इसमें ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो इसमें 202% तक की वो जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट है 33 और सितंबर 22 में था 21 और दिसंबर 21 में था 9 करोड़। तो 9 से बढ़कर हो गया 33 और 21 बढ़कर हुआ
33, और ईयर टू ईयर इसको कंपेयर करें तो 272% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है। और अब यदि इनका सभी का जो रिफ्लेक्शन ईपीएस में मिल जाएगा तो ईपीएस देख लेते हैं। दिसंबर 22 के क्वार्टर में रहा 6.42 और पिछले क्वार्टर में था 4.06 और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा 1.73। तो ये भी ईपीएस भी कंपनी का अच्छा खासा जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस में ईयर टू ईयर 271% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो ईयरली तो शानदार रहा ही है और क्वार्टरली भी अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छे से अच्छा, मतलब बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं इसको, कि जो हर जो रिजल्ट का जो फैक्टर्स है, सेल्स भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया, ईपीएस भी बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखें इसके डाटा पैटर्न के जो रिजल्ट है इनको बेस्ट रिजल्ट कह सकते हैं। और जिस तरह से कंपनी का 6,000 करोड़ का कैप है, मार्केट कैप की कंपनी है, तो भविष्य में भी ये कंपनी है वो और अच्छा बिजनेस है वो कर सकती है। तो बनी रही है इसमें डाटा पैटर्न्स में। और यदि आप इसको नए हैं और पहली बार पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो कंपनी को, बिजनेस को समझिए। रिजल्ट तो कंपनी ने अच्छे दिखाए हैं, तो सोमवार को है वो स्टॉक्स में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं बाजार किस तरह से रिजल्ट को पढ़ लेता है। तो बात कर लेते हैं अगले कंपनी के रिजल्ट्स की। और अगली जो कंपनी है वो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करेंगे। तो टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसमें अक्षिता कॉटन की बात कर लेते हैं। अक्षिता जो कॉटन है इसके Q3 रिजल्ट की चर्चा हम कर लेते हैं। और इसके Q3 जो रिजल्ट्स है उसकी चर्चा देख लेते हैं। सबसे पहले इसके कंपनी की हम क्या देखेंगे, मार्केट कैप का देख लेते हैं। तो 1125 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक्स का करंट प्राइस है वो 57 पर चल रहा है। और कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें ईयर टू ईयर 23% तक डाउन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 133 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ का था, उससे पहले 168 करोड़ था। तो जो सेल्स है वो ईयर टू ईयर तो डाउन हुआ, लेकिन क्वार्टरली है वो करीबन बढ़ा है। क्वार्टरली बिजनेस कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसकी। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें ईयर टू ईयर तो 138% की जंप है। और क्वार्टरली भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 3 से बढ़कर के 5 हो गया। और ईयर टू ईयर भी बढ़कर के 240 से 570 हो गया। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर 13% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली तो ये बढ़ाई है, करीबन 2 करोड़ से बढ़कर के 4 करोड़ से ज़्यादा हो गया। और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी ईयर टू ईयर 11% का डाउन देखने को मिल रहा है। और प्रेजेंट क्वार्टर का जो ईपीएस है 0.24 रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.12 है। तो देखें तो क्वार्टरली तो रिजल्ट है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ईयरली है वो कंपनी के जो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों ये थे अक्षिता कॉटन की। अगली कंपनी की चर्चा कर लेते हैं। और अगला जो रिजल्ट है वो बात कर लेते हैं रेडिएंट कैश मैनेजमेंट कंपनी की। और रेडिएंट जो कैश मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके Q3 रिजल्ट्स के इसके भी देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के मार्केट कैप की चर्चा करेंगे। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र 972 करोड़ का है। स्टॉक्स की करंट प्राइस है वो 91 पर चल रही है। और इस कंपनी के जो सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ईयर टू ईयर 19% की जंप है। प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें जो रेवेन्यू रहा है वो 93 करोड़ रहा था, 93 करोड़ रहा है। पिछला जो क्वार्टर है उसमें 88 करोड़ रहा है। और इससे पीछे 12 महीने पहले का देखें तो 78 है। तो 78 से बढ़कर हो गया 93 और 88 से बढ़कर हो गया 93। तो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और ईयर टू ईयर इसमें 19% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 23 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 22 करोड़, उससे पीछे देखें तो 16 करोड़ था। तो 16 से बढ़कर तो 23 हो गया और 22 से बढ़कर 23 हो गया। और ईयर टू ईयर इसमें 42% की जंप देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 17 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 15 करोड़ और दिसंबर 21 में था 11 करोड़। तो 11 से 17 और 15 से 17। और ईयर टू ईयर अगर इसको देखते हैं तो ईयर टू ईयर 53% का जंप देखने को मिल रहा है। और ईपीएस देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर का ईपीएस 1.68 है, पिछले क्वार्टर में 1.47 था। तो ईपीएस भी क्वार्टरली बढ़ गया और ईयरली इसमें 53% का और जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो इसके जो रिजल्ट है ईयरली रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी अच्छे हैं रिजल्ट। सारे जो फिगर्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रेडिएंट जो कैश मैनेजमेंट है उसके रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपने इनको बोल सकते हैं। लंगी कंपनी है वो मात्र बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है और स्टॉक से भी मात्र 91 का है। तो देखते हैं सोमवार के सेशन में रिजल्ट, मार्केट रिजल्ट को किस तरह का पड़ता है।
तो मित्रों ये थे कुछ रिजल्ट्स जिनकी चर्चा हमने इसमें कर लिया है। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको कहीं सुविधा देता हो, तो चैनल पे बने रहिए। और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, नए क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।